कॉमर्स सिलेबस का पॉइंट नंबर 7 हम लोग कर रहे थे। पार्ट ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आया है। जो भी आया है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आया है और पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए हमने 2 पार्ट्स में बनाया है, जिससे बहुत बड़ा ना हो, अच्छे से क्लियर हो पाएँ चीज़ें। तो देखिए पार्ट ए के बाद मैं पार्ट ए को थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या आपको बताया था नवजात शिशु के पोषण में, पहले ये बताया था कि कैसे स्तन्य की उत्पत्ति होती है, उसके 3 अंश कैसे होते हैं, और फिर उसकी परिभाषा स्तन्य की क्या होती है, और फिर स्तन्यपान कौन से आचार्य ने कब कब बताया है, और फिर अष्टांग हृदय मतलब अष्टांग संग्रह वाग्भट ने और सुश्रुत ने चतुर्थ दिन बताया है, जबकि चरक ने प्रथम दिन बताया है। फिर स्तन्य के अभाव में क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें की बात की गई थी। अगर धात्री ना हो तो गौ दुग्ध और अजादुग्ध को फर्स्ट प्रायोरिटी, गौ दुग्ध को सेकंड प्रायोरिटी, है ना। अगर ये दुग्ध भी ना हो तो इसके स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, स्तन प्रकरण। तो ये है पार्ट बी, और पार्ट बी में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए स्तन प्रकरण। तो देखिए स्तन की संरचना सर्वप्रथम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आशय जान लेते हैं। तो देखिए आशय जो होते हैं पुरुषों के कंपेयर में स्त्रियों में 3 आशय अधिक होते हैं। एक गर्भाशय होता है और 2 स्तनाशय होते हैं। स्तनाशय को ही क्षीराशय भी कहा जाता है। ठीक है, पेशी की बात करते हैं तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 20 पेशियां अधिक होती हैं, और जिसमें से 10 पेशियां स्तनों में होती हैं। प्रत्येक स्तन में 5-5 पेशियां होती हैं, और यौन अवस्था आने पर यह वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, धमनी की बात की जाए तो देखिए स्त्रियों में जो स्तनों का वाहन करने के लिए 2 धमनियाँ होती हैं, वो 2 प्रकार की धमनियाँ होती हैं। 2 धमनियाँ होती हैं जिन्हें आचार्य सुश्रुत ने दुग्ध धारिणी कहा है। स्तन्य संपत्ति बेस्ट ब्रेस्ट कैसा होता है, ठीक है, तो उसकी परिभाषा बताई गई है, ना अति ऊर्ध्व, ना अति लंब, ना अति कृश, ना अति स्थूल। ये सारी क्राइटेरिया होने चाहिए। पीन युक्तो पिपलिको, उसके निप्पल कैसे हो, पीने में अच्छे से हो, जिससे बच्चा अच्छे से सक कर पाए। ठीक है, अब ये बेस्ट ब्रेस्ट की क्वालिटी बताई गई। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो ऊर्ध होता है और उसका पान बच्चा कर लेता, तो उसका क्या प्रभाव होगा। ऊर्ध स्तन्य का अगर बच्चा पान कर लेगा तो करालता होगी, ऊर्ध दृष्टि होगी। लंब स्तन्य का पान करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, बालक का नाक मुंह दबने की संभावना रहेगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नाक मुंह दबेगा तो क्या होगा, श्वासावरोध होगा, उससे क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अति स्थूल स्तन का अगर पान करता है तो बच्चे के अंदर ग्रीवा भंग हो जाएगा। देखो स्तन्य का प्रमाण कितना होता है, तो स्तन्य का प्रमाण होता है, देखो वाग्भट के अनुसार बताया गया है, स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। और इसी से कंपेयर करके आप याद रखें कि आर्तों का प्रमाण कितना हो, तो 4 अंजलि हो, जिससे कभी आप कन्फ्यूज ना हो। तो देखो स्तन कितने होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, इसलिए अंजलि कितनी हो गई, 2। एक ट्रिक आपके पास ये हो गया, और दा से दूध और दा से 2, तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रहेगा। तो आपको स्तन ध्यान रहेगा तो आर्तों में कभी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। स्तन संपत्ति, अब देखो हमने बात कर दी थी स्तन, अब बात करते हैं स्तन मतलब मिल्क कैसा होता है। तो बेस्ट मिल्क कैसा होता है, शुद्ध क्षीर के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आचार्य चरक ने बताया है, देखिए प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शनम उदपात्रे चा दुहिमानम उदकम पुष्टिकरम आरोग्यकरम। ठीक है, आचार्य चरक ने शारीर स्थान में बताया है कि प्रकृति का होना चाहिए, क्या क्या उसके प्रकृति के रूप में होनी चाहिए। तो उसका वर्ण होना चाहिए, गंध होना चाहिए, रस होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, ये सब प्राकृतिक होना चाहिए। उद पात्रे चा दुहिमानम उदकम, मतलब जल से युक्त पात्र में जब उसे दुहेंगे तो उस समय वो मिल जाएगा। ठीक है, तथा पुष्टि करने और आरोग्य करने वाला होता है। आचार्य काश्यप के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने बताया है, अव्याहत बल अंग आयु आरोग वर्तते सुखम शिशुधात्री व्युत्पत्ति शुद्ध क्षीर लक्षणम। तो देखिए हिंदी देख लेते हैं। जो स्तन शिशु के बल को, अंग को, आयु को और आरोग्य को निर्बाध रूप से वृद्धि करने वाली होती है, और जिससे शिशु एवं धात्री को कोई भी कष्ट नहीं होता है, उसे शुद्ध स्तन कहा जाता है। यह आचार्य काश्यप का था। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या कहा है उन्होंने, तो आचार्य सुश्रुत ने 2 स्थान पे कहा है, एक शारीर स्थान में कहा है, एक निदान स्थान में कहा है। तो शारीर स्थान में उन्होंने कहा है, शंखा आवभास अपसु, शंखा शंख
अवभास अपसु मतलब शंख के सदृश आभा से युक्त श्वेत हो, और निदान स्थान में फेन रही, तंतु रही, जल में न डूबता हो न तैरता हो, और जल में डालने पर क्या हो जाए, एकीभूत हो जाए मतलब मिक्स हो जाए, और पांडुरम ये बोला है आचार्य सुश्रुत ने। बात करते हैं क्षीर के सामान्य गुण क्या होते हैं, तो आचार्य चरक के अनुसार बात करते हैं क्षीर जीवनिया नाम, क्षीर जीवनिया नाम, क्षीर जीवनीय द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। जीवनम ग्रहण सात में स्नेहन मनुष्यम पया नावनम रक्त पित्तेचा तर्पणम च अच्छी सूली नाम, चरक सूत्र 27 में बताया गया है। हिंदी देखते हैं तो यह जीवनीय शक्ति देने वाला होता है, शारीरिक वृद्धि ग्रहण करने वाला होता है, जन्म से प्रत्येक मनुष्य के लिए यह सात में होता है, शरीर में शीघ्रता उत्पन्न करने वाला होता है, इसके अतिरिक्त रक्त पित्त एवं नस्य के लिए एवं नेत्र तर्पण करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने बताया है, देखिए नार्यस्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हिमम न आस्योतनम पथ्यम जीवनम लघुदीपनम। चरक सूत्र में बताया गया है स्त्री का स्तन्य कैसा होता है, रस में मधुर होता है, अनुरस में कषाय होता है, वीर में शीत होता है, नस एवं आस्योतन देने के लिए हितकर होता है, और जीवनीय शक्तियों से युक्त होता है, और लघु एवं अग्निदीपन करने वाला होता है। यह आचार्य सुश्रुत के अनुसार था। देखिए अष्टांग संग्रहकार के अनुसार या अष्टांग हृदयकार के अनुसार स्वादुपाक रसम स्निग्धम ओज धातुवर्धनम वातपित्तहरम वृश्यम श्लेष्म गुरुशीतलम वातपित्त अश्रिक अभिघात अच्छी रोगजित मातुरो पिबेत स्तन्यम तत्परम स्तेय वृद्धि। यह अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने बताया है कि स्वादुपाक रसम मतलब मधुर होना चाहिए, स्निग्ध ओज बढ़ाने वाला होना चाहिए, धातु का वर्धन करने वाला होना चाहिए, वात पित्त को हरने वाला वृक्ष होना चाहिए, श्लेष करने वाला होना चाहिए, और गुरु शीतल होना चाहिए। ठीक है। और अश्रिक अभिघात अच्छी रोग को जीतने वाला होना चाहिए।